देखिए, जब मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का अलग है, आप पार्टी का अलग है। जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हो तो गठबंधन की नीति तो बताओगे ना। हमेशा जब भी गठबंधन बना है तो वो गठबंधन अपना प्रोग्राम बताता है। कभी गठबंधन बना हो इस देश में, ये पहला ऐसा गठबंधन है जिसका अपना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। अगर आप सब लोगों को याद हो तो जनवरी में जब गठबंधन बना था उसके बाद एक कमेटियां बनी थी जिसमें हर पार्टी का एक व्यक्ति कन्वीनर बना था। दिल्ली से भी राघव चड्ढा को इन्होंने आप पार्टी से कन्वीनर बनाया था उसमें, तो वो तो इलाज के लिए चले गए थे बाहर, तो उनकी जगह तो किसी को बनाया नहीं। एक मीटिंग बता दीजिए आपने उन कन्वीनर्स की आपने जो है कवर की हो कि भी वो कन्वीनर मिले, और आप पार्टी का कन्वीनर तो देश में ही नहीं था, तो मिलना कहाँ से है। तो ये एक ऐसा गठबंधन है जो आपस में मिल के बैठता नहीं है, जो आगे का विचार नहीं बताता है और एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करते हैं तो मैं आज यहीं से चैलेंज कर रहा हूँ कि आप वो 4 लोकसभा क्षेत्रों में चले जाइए जहाँ पे आप पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अगर किसी कांग्रेस नेता की फ़ोटो, किसी कांग्रेस नेता का जिक्र इनकी मीटिंग में होता हो तो मैं आपसे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगूंगा। और दुर्भाग्य ये है कि उन 4 में तो कांग्रेस के लीडरों का जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन बाकी बची 3 सीटों में भी 2 सीटों पे कांग्रेस के लीडरों का जिक्र नहीं हो रहा। केजरीवाल की महामाया की जा रही है। वो केजरीवाल जिसने दिल्ली के लिए पिछले 8 सालों में कुछ नहीं किया। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के इस मंच से कांग्रेस के लोगों से भी अपील कर रहा हूँ कि जो उम्मीदवार आप पे विश्वास नहीं कर रहा तो आपको भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में मनोज तिवारी जी को अपना मत देना चाहिए। लवली जी, आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन बेमेल है, तो अरविंद केजरीवाल लगातार रोड शो कर रहे हैं जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनकी सीटों पर, मगर अभी तक राहुल गांधी के 2 रोड शो हो रहे हैं और एक चांदनी चौक में हो चुका है। वो अभी तक किसी आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ने यहाँ पे होने किया है। तो क्या राहुल गांधी ये चाहते नहीं थे कि ये गठबंधन हो? देखिए, मैं तो नहीं चाहता था, और कोई नहीं चाहता था, नहीं तो मैं इस्तीफा ही क्यों देता। कौन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देगा? और उस समय जब मैंने इस्तीफा दिया तो अलग अलग र्यूमर चलने लगी कि पता नहीं मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जहाँ लोकसभा का चुनाव। तो हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार तय कर ले, वो नॉमिनेशन डाल दें, उसके बाद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई इस गठबंधन के खिलाफ है। ये लड़ाई उस पार्टी के खिलाफ है जिसने दिल्ली के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। आज ज़रूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी सरकार में रहेगी, पहले भारतीय जनता पार्टी थी, फिर कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन एक सिस्टम को ख़त्म कर दिया इस पार्टी ने। आने वाले दिनों में जो दिल्ली में जो नई पीढ़ी राजनीति करना चाहती है, उसका पूरा के पूरे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को इन्होंने ख़त्म कर दिया। वो बेचारा क्या राजनीति करेगा? लास्ट प्रश्न लेंगे, लवली जी को जाना है। ये है कि कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को वोट देना अपने वोटों का एक तरीके से बेकार करने का मामला है। मेरा ये कहना है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि पूरे देश ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली में भी जो है लोगों का यही मन है। मैं तो कांग्रेस के लोगों से कह रहा हूँ कि अपनी वोट मत खराब करो, ऐसे लोगों को मत वोट दो जिन्होंने दिल्ली को सत्यानाश किया हो, जिन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिसका चाहे मैं आज भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूँ तब भी कह रहा हूँ, जिसने जो है दिल्ली के विकास में अहम योगदान दिया हो, जिसको भ्रष्टाचारी कहा हो, ऐसे लोगों का साथ मत दो। और दुर्भाग्य से नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट कांग्रेस का कम है और आम आदमी पार्टी का ज़्यादा है। दिल्ली में जगह जगह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत फॉर्म भराए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के उस पर, और जगह अन्य कई जगह 1000 रुपये देने की बात कह रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, एक तो सबसे पहले महिला सुरक्षा का होम चीफ मिनिस्टर हाउस को बनने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज सुरक्षित जगह तो वही होगी ये महिलाओं के लिए, तो इसलिए वो व्यवस्था वहाँ ले जाने की है। और मैंने अभी आपको बताया कि महिलाओं को 1000 रुपये का झांसा दे रहे हैं। महिलाओं को टिकट देने की बारी थी तो 20 में से 1 महिला नहीं मिली, तो कैसे ये महिलाओं के हितैषी हैं? और बाकी तो स्वाति मालीवाल जी ज़्यादा रोशनी डालेंगी इस पर। पहले भी आप बीजेपी में आए थे, इस बार बीजेपी में आप शामिल हुए हैं, इस चुनाव में कितना असर रहेगा? देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि पिछली मर्तबा मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, व्यक्तिगत मेरे डिफरेंसेस कांग्रेस की लीडरशिप पे थे,
और आकर मैं कुछ महीनों बाद चला गया था और मैंने ये कहा था कि मैं मिसफिट था, क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बड़ा हुआ, वहाँ की लीडरशिप में हुआ। अभी मनोज जी ने जिक्र किया, इस बार ही सोच समझ के आया हूँ, सारी उम्र के लिए आया हूँ, नहीं तो आगे से पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की करेंगे, और आइडियोलॉजी की वजह से गया था। अब मैंने मनोज जी ने जो जिक्र किया, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या थी, जब हम छोटे थे तो हमारे कान में कैसेट बजती थी कि इंदिरा जी भाषण दे रही हैं कि इस देश के लिए खून का कतरा कतरा बहा देंगे। आज टुकड़े टुकड़ों तक पहुंच गई है कांग्रेस, तो आइडियोलॉजी तो चेंज हो गई है। आप अपने फ़ायदे के लिए शिवसेना के साथ अलाइंस कर रहे हैं, तो किस बात की आइडियोलॉजी। दूसरा, जब हमने कांग्रेस ज्वाइन करी थी तब माहौल ये था कि कोई अगर देशभक्त मिलता था तो लोग कहते थे ये कांग्रेस ही होगा। आज जो राष्ट्रभक्ति की बात कहते हैं तो लोग कहते हैं बीजेपी वाला है। तो आइडियोलॉजी चेंज हो गई है, देशभक्ति से राष्ट्रभक्त तक आ गई है, तो इसलिए परमानेंट आए हैं यहाँ। पर दोनों पार्टी का कार्डर वोट एक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। तो अब ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, जिस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, वहाँ से ऐसा सिनेरियो इंटरनल बन रहा है कि वो आम आदमी पार्टी इस बार सोच रहे कहीं ऐसा न हो जाए। तो आपको लगता है ट्रस्ट लूज हो रहा है वोटर में कहीं आम आदमी पार्टी का कार्डर वोट का? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एक तो दिल्ली के लोगों का ही ट्रस्ट नहीं रहा इन पे। दिल्ली के लोगों का ट्रस्ट क्यों रहेगा? इस घोटाले की वजह से रहेगा, या मैंने अभी आपको रिजल्ट की बात बताई उनकी वजह से रहेगा। दूसरा, ये आम आदमी वाले सारे अपने कैंडिडेट्स के लिए, मनोज जी की तो लॉटरी खुली हुई है, ये आम आदमी वाले सब अपने कैंडिडेट के लिए काम करने जाएंगे, ये कोई कांग्रेस के लिए खड़े होने वाला नहीं है। और ये कांग्रेस का उम्मीदवार कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रहा, तो मनोज जी को तो तीनों तरफ की वोट पड़ने वाली है। हाँ। थैंक यू।